आला हज़रत ने बहुत कुछ कौम को दिया है सुधारने के लिए। तो ये काफिला शहादत और सब मंजर हो ही गया। चंद सालों के बाद में मुख्तार इब्ने सफ़ी जब गवर्नर कूफा बना तो उसने जितने हुसैन के कातिल थे पहचानवा के जिस तरीके से करबला वालों के साथ इन जालिमों यजीदियों ने किया था, उससे बदतरीन हालत में उनका किला कुमा किया और उनकी लाशें कुत्तों और बिल्लियों से खिलवाई दी। चिल्हर कौए उनके जिस्मों को नोचे फाड़े गंधाने और हुसैन आजम का सर कई साल रखा रहा। अभी मेरा चेला एक पहुंच गया है। अभी 18 दिन पहले मेरा एक शागिर्द मेरे पास पढ़ता था। अभी हुसैन का जहां सर था वहीं था और वीडियो कॉलिंग एमओ पे उसने वहां का मंजर देखा है। मेरी दुनिया बदल गई। काहिरा पढ़ने गया, मुखिया अली अहमद का बेटा मिस्र गया है, तो हुसैन का जहां सरे मुबारक मदफून था और जब सरे हुसैन को 30 साल सर बंद रहा और उसके बाद जब खोला गया तब भी उससे खून रस रहा। तुम्हारा आलम 3 दिन कब्र में बंद कर दिए जाओ, मरने के बाद खोलोगे क्या होगा? कोई माई का लाल दावा कर सकता है कि मेरा हश्र क्या होगा 4 साल और फिर सावन भादों की गर्मी में क्या हाल होगा? लेकिन वाह कुर्बान जाओ इस्लाम। हुसैन कल जिंदा थे, आज जिंदा, सुबह कयामत तक तुम्हारी जिंदगी की कुरान शहादत दे रहा है। सब एक आदमी बच गया था हुसैन का कातिल, पता नहीं कहां भाग गया था। भाग गए, बच गया। इत्तेफाक बाद हुसैन के बेटे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। हजरत तो जो चाहते हज बैतुल्लाह के लिए गए और मिना में कयाम किया। अब वो जालिम कहीं भूखा प्यासा परेशान जिंदगी से 2-4 यजीदी लंबी कुर्ता लंबी दाढ़ी तहमत सब पहन के हाजिर हुआ और हुसैन के बेटे से फरमाया कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। जबकि मिना का आलम है, मिना में गया था, वो नफसी का आलम है कि नाऊ बाल बनाने वाले नहीं मिलते हैं। मैं भी बहुत ढूंढता रहा नाइयों के कैसे हल कराऊं, तो मैं गुस्ल करूं, कपड़े पहनूं, तवाफ़े ज़ियारत करूं जाके। फिर एक हाजी साहब की खुशामद की, भाई हाजी साहब तुम हमारा सर मूंड दो, हम ब्लेड और मशीन लाए हैं। तो उन्होंने मोड़ा, 3 जगह काटा मेरा मुंह, 3 जगह जख्मी कर दिया। फिर बोले हजरत हमारा मूड़िए आप। तो बैठ के भाई वही उनका मूड मूड़े। फिर उनके भाई आए, बोले आप मूड बढ़िया लेते हैं, उनका काटा नहीं, तो बोले हमारा भी मूड दीजिए। होते करते ज्वार आलिम साहब हमारा मूड़िए 2.5 घंटे में 7 लोगों के मुंडा हमने छोले। हमने कहा अब तवाफ़े ज़ियारत में कब को जाऊंगा, अब तुम्हारे मूड छिल गए हैं, अब तुम दूसरों का मुंडा बनाओ जाके। मैंने गुस्ल किया, कपड़े पहने और तवाफ़े ज़ियारत के लिए चला गया। हाँ, तो मिना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खीमा लगा हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अहलिया, उनकी भतीजियाँ और उनके आइज़ा खानदान के लोग जलवा अफरोज थे। घर में गए, बोले एक बंदा आया है, वो मेहमान बनना चाहता, क्या खाना उनको दो सकोगी? बोले मेहमान आया कि रसूलुल्लाह ने कभी मेहमान को वापस नहीं किया, और तुम रसूलुल्लाह के खानदान वाली हो, कैसे वापस कर दोगी? उसे रोका। 1 दिन खाना खाया, 2 दिन खाना खाया, 3 दिन रुका जाता मीना में, 4 दिन। 3 दिन खा चुका खाना,
कहा हुजूर अब इजाजत दे दो। वो नहीं समझ पाया कि उसके दिमाग में ये था कि इमाम ज़ैनुल ने पहचाना नहीं मुझे। वो चलने लगा तो आपने फरमाया कि रुको रुको, ठहरो। हुजूर ने, मौला अली ने, फातिमा ने मेहमान को कभी खाली वापस नहीं किया। 1 दीनार की थैली जिसमें सोना था, चांदी था, वो नजराने में उसे दिया पूरी थैली। अब वो समझ गया ये जान नहीं पाए, खाना खिलाया, रुपया पैसा भी दिया। और उसने पूछा हुजूर मुझे नहीं पहचाना? बोले वल्लाह तुझे कयामत तक मैं पहचान रहा हूं, करबला से लेकर कयामत तक पहचानता रहूंगा। वो तेरा शेवा था करबला में, पानी बंद किया, मेरे भतीजे भांजे और भाइयों को, वालिद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए। मैं उनकी नस्ल का, हुजूर की औलाद की नस्ल का मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। मैं बच के करबला से आया था, मुझे तुझे खूब पहचानता हूँ। बोले हुजूर कुछ हमें जहर भी नहीं दिया, ना आपने कोई कत्ल किया, आखिर खाना क्या? बोले ये शेवा रसूलुल्लाह का है, फातिमा की तालीम है, मौला अली शेर खुदा का अता है। और इसीलिए आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। तेरा सेवा था लोगों को तकलीफ पहुंचाना। मेरे नस्ल के जहां लोग होंगे, लोगों की खिदमतें ही करते रहेंगे। बेशक सुभान इसलिए अल्लाह। महाराणा बरेली के मियाँ को लोग धक्का देते थे, गुस्सा आता। अरे मखदूम अशरफ की बारगाह में जाओ, वहाँ के जो खुद्दाम उनकी नस्ल के हैं उफ तक नहीं कहते हैं। अगर लुटन फुकन तो हो रही है तो अजमेर में, लेकिन वो कोई सादात नहीं है, वो शिया हैं। बहराइच में वहाबी हैं, वहाबी तो माल तोड़ के पैसा ले लेगा, आपको धक्के मार के किनारे करेगा, लेकिन जहाँ सादात होंगे वो अखलाक से पेश आएंगे और तुमसे पूछेंगे भूखे तो नहीं हो। ये सादात का सेवा है। तो मेरे दीनी भाइयों, अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तीन औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो और शरीयत को, इस्लाम के दायरे में अपनी जिंदगी गुजारो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी खाओ, तुम्हारी नस्ल अच्छी होगी। हराम से बचो। आज इस इलाके में 60-70% लोग हराम की रिस्क की फिक्र में हैं। मशहूर हो गया अमीन नगर का इलाका, बहुत दूर तक लखीमपुर अभी एक मीटिंग में थे, वहाँ लोग कह रहे थे इस इलाके में हराम की रिस्क ज़्यादा लोग तलाश कर रहे हैं। हराम की रिस्क कैसे आती है? सूद से, ब्याज से, शराब के कारोबार से। मौला अली शेर खुदा का कौल है, एक दरिया में एक कतरा शराब पड़ जाए, वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर पानी भर जाए, फिर खुश्क हो जाए, फिर पानी भर जाए, उसके बाद उसमें घास उगाए, मैं अपने जानवरों को काट के वो घास नहीं दे सकता हूँ। अब भला बताओ, तुम दूसरे का गन्ना काटते हो, दूसरे के धान काटते हो, अपने जानवरों को दूसरे के खेत में चराते हो, तुम्हारा कब हलाल हो पाएगा? सोचो, अपनी अकल खुद सोचो। रिज़्क़ हलाल का बड़ा दखल है। आज हम दुआ करते हैं कि मौला मेरी दुआ कबूल कर ले, दुआ कबूल नहीं हुई, इसका पता चला कुछ तुमने हराम खाया होगा। जब बंदा एक दिन हराम का कोई लुक़मा चला जाता है, 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। एक दिन हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। एक खातून पर्दा नशीन आई, बूढ़ी, और आवाज दी कि हुजूर मैं आ सकती हूँ, एक मसला दरकार है। गौर कीजिएगा, उलमाए किराम से तवज्जो चाहता हूँ। वो खातून आई, बैठी, इमाम मालिक कुछ फतवा लिखने में मसरूफ रहे। ए अल्लाह के नेक आलिम,
मुझे जवाब दे दीजिए। बोले ए खातून तुम बताओ क्या मसला है। बोले मेरे शहर के अंदर एक बार रात जा रही थी राजा लोगों की, मैं सूत काट रही थी। वो काफिला इतना लंबा था, उसमें किंदीले लगी हुई थी। पहले राजा लोगों की बरातें रात में जब गुजरती थी उसमें रोशनी होती थी, उस रोशनी से मैंने कुछ धागा काटा है। वो धागा काटने के बाद बाजार में बेचा है। हुजूर इसका हुक्म दे, उस धागे की कमाई हलाल है या हराम। इमाम मालिक के पांव खड़े हो गए, पांव खड़े हो गए। कितना बारीक मसला है। ये रोशनी है, रोशनी गवर्नमेंट की लगाई हुई लैंप है। इसकी रोशनी से जो काम करे उस रोशनी के लिए हुक्म शरई क्या है। तो इमाम मालिक ने पूछा, ऐ खातून ये बताइए आप किस खानदान से ताल्लुक है। अमजद भाई गौर कीजिएगा। बोले हुजूर मैं इमाम बसरी की पोती हूँ। हजरत इमाम बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हूँ। बोले इस मसले को बड़े बड़े क्या बड़े नहीं हल कर सकते हैं, बल्कि तुम्हारा जब ये तकवा है उस कमाई का तकवा ये कहता है जिस तरीके से इमाम बसरी की जिंदगी गुजरी है तुम्हारे लिए उस धागे की रकम हराम है। सुभान अल्लाह। बकिया और कोई होता उसके लिए हलाल थी। तो तकवा ये कहता है हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो गैरों के हक तलब कर लेते हैं। झोला दिया, मूंगफली का थैला है, बाजार से चले सामने झोला टंगा है, एक मूंगफली निकाली, थोड़ा खाया, फिर एक थोड़ा खाया, जितना खाया सब हराम तुमने खाया। सिंघाड़े का झोला दिया, घर पहुंचा देना। सिंघाड़ा देखने में अच्छा लगा, हरारा, एक नकोला खाया, मीठा लगा, दूसरा नकोला खाया और मालिक से पूछा ही नहीं, वो रिस्क हराम हो गया। अगर किसी से कोई चीज लेना हो, आज मेहमानी में हम चलते हैं, एक आदमी की दावत है, 3 आदमी को लिए आ रहे हैं और साहिबे खाना मौजूद है, दस्तरखान लगा हुआ है। साहिबे खाना ने नहीं बुलाया, तुमने बुलाया है, वहां भी एक मसला है। आप अपने हाथ से उस मेहमान को डोंगे से सालन नहीं दे सकते हैं। साहिबे खाना को बताइए हमारे साथ मेहमान है, आप अपने हाथ से इनको खाना तकसीम कीजिए, दस्तरखान की जितनी वुसअत हो उस हिसाब से खाना खिलाइए, वरना बंदों की हक तलफी भी गुनाह है। अल्लाह ताला मेरी कौम को हिदायत दे, रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी उंगलियां उलमा पे उठती हैं। आलिम को निकाह पढ़ाने में 2500 रुपये मिले, लोगों ने सोचा ये बड़ा अमीर हो गया इमाम, हाँ बहुत अमीर हो गया, 2500 रुपये। तुम 50,000 के गेहूं बेचे, नहीं इमाम को तकलीफ। इमाम रात दिन दुआ मांगता, मैं अल्लाह मेरी गांव की फसल अच्छी हो जाए, लोग सुकून से हो जाए। उसने जिंदगी भर दुआ मांगी, तुम्हें एक दिन निकाहनामे में मिल गए हैं, वो तकलीफ होती। निकाह इमाम का उसका हक है, उसको खुशी से दे दो। 2500 है, 30। अगर कोई हिजड़ा आ जाए, झक्कड़ झय्यम करने वाला आ जाए, जहां तहमत और पिस्तौल उठाया 5-7 दे मारते हैं, वो पैसा किस काम में जाता है? ऐ लोगों, उलमा की कमाई पर तुम्हारी तंग नजरी नहीं होनी चाहिए। उलमा को जितना नवाजोगे अल्लाह तुमको नवाज देगा, उसकी जिंदा मिसाल है। ये कौम है, तुम तो सच्चे मोमिन हो, पक्के मोमिन हो, इस्लाम के मानने वाले हो। अपने उलमा, अपने मस्जिद के इमाम, नाथख्वां हजरात को अगर कोई नजराने में 400-600 मिल गए, बड़े बहुत पैसा लूट लिया।
क्या कहते हैं, आवाम कहती क्या है, बड़ा पैसा लूट लिया। ये अब्दुल कादिर साहब बिलग्राम शरीफ में पढ़ रहे थे, मैं भी मौजूद था। इनको तकरीबन मिला होगा 4-6-7 हजार। आवाम के लोग कहाँ देखे, लूट लिया। भला बताइए, अरे लूटना तो उस आदमी को कहते हैं जो तुमको बांध ले, पैसा छीन ले, लूटने को कहते हैं। तुमने नबी के इश्क में छूम के दिया है, अल्लाह इसे भी देख रहा। बेशक सुभान उलमा अल्लाह। को तो मोहब्बत से दो, सवाब पाओगे। बेशक। और उलमा जब चले तुम्हारे घर से दावत या जलसे में आए तो उनको कुछ नजराने में पेश करो। ये फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, मौला अली शेर खुदा की सुन्नत है। अब कहो कि भाई ये आजकल के प्रधानों की सुन्नत नहीं अदा कर पाओगे, प्रधान पावे तो तुमको लूट ले जाए। तो इसलिए मेरी कौम के लोगों को उलमा के हक में अच्छा गुमान रखना चाहिए। एक हदीस और सुना दूं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जुन्नुल मुमिनीना खैरा। सुनिए गौर से, जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के हक में अच्छा गुमान करो। कोई आदमी किसी की बुराई करे, उसके हाँ में हाँ ना मिलाओ, बल्कि उसकी हकीकत को जब तक ना जानो। और बल्कि हदीस में आया जो तुम्हारा कोई ऐब अगर देख लो, अगर वो समझाने से मान जाए तो उसे समझा दो, और जहां तक हो सके उस पर मिट्टी डाल दो। जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के हक में अच्छा गुमान करो। और आलिम उलमा भी इंसान ही है कि फरिश्ते हैं। बोलो भाई, अरे हमारे तुम्हारे से उलमा, तुम पढ़ लिख गए हो, आलिम बन गए, नहीं पढ़े तो अपने लैया लगाओ, खेती करो, किसानी करो, तुम्हारे लिए और सिस्टम है, उलमा के लिए और सिस्टम है। वो मुबल्लिग बन गए, वो पहाड़ों पे तकरीर कर रहे हैं, समंदर की फिजाओं में नाच पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ को वसी किए हुए है, खातूने जन्नत का सदका उनको मिल रहा है। तुम्हें खुश होना चाहिए। और हमारी कौम को, अपने बच्चों को जरूर इल्म दीन पढ़ाना चाहिए। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे मन की तौफीक अता फरमाए।